yesterday छोटा सा डिस्टर्बेंस हो गया था क्लास में, that electricity was cut, so therefore I was not able to continue the class. Otherwise we thought that yesterday only we will complete the basis of classification. तो चलो अच्छा हमें टाइम मिल गया, बिकॉज थोड़ा सा डिटेल में अगर हम ये करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. Alright everyone, so in basis of classification, the first two basics we have done already. Alright, I believe you all know the names of them. The first basis of classification was geographical classification. Then there was chronological classification. Now we are going to move towards the qualitative classification. हम इसको रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि पूरा चीज प्रॉपर्ली समझ आए. क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? नंबर वन, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड क्वालिटी. अगर आप इसको डिवाइड करो, इसको अगर प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करो, तो ये क्वालिटी वर्ड से बना है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम स्टैटिस्टिक्स को या रॉ डेटा को ऐसे क्लासिफाई करें जिसमें किसी चीज की क्वालिटी बताई जा रही हो, जैसे आईक्यू लेवल हो गया, जैसे ब्यूटी हो गई, जैसे कौन कितना काइंड है हो गया, कौन कितना ऑनेस्ट है हो गया, तो आप इसको गुड, बैड, एक्सीलेंट, फेयर इसमें क्लासिफाई कर सकते हो. या फिर आप अपने आप एक नंबर दे सकते हो कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, या अगर एक्सीलेंट है तो 1, गुड है तो 2, फेयर है तो 3, बैड है तो 4. तो ऐसे करके आप क्लासिफाई कर सकते हो. बट इसका कोई क्वांटिटी ऑफ नेचर नहीं है कि क्वांटिटी में आप इसको डिस्क्राइब करो, ठीक है. लेकिन जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली दो फॉर्म में हो सकते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था. एक सिंपल क्लासिफिकेशन और दूसरा मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन. अब हम लोग कल इसके बारे में बात कर रहे थे. सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? एक सिंपल फॉर्म में किसी भी डेटा को क्लासिफाई करना. इसका मतलब कि आपके पास डाइकोटोमी का फॉर्म है खाली, ठीक है. डाइकोटोमी का फॉर्म का मतलब क्या हो गया? खाली दो चीजें हैं, दो अपोजिट चीजें हैं जिसको आप क्लासिफाई कर रहे हो. आपको जब आप सिर्फ दो चीजों को क्लासिफाई कर रहे होते हो तो दैट इज कॉल्ड डाइकोटोमी, एंड दैट इज अ वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन मेथड अंडर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. इसको अगर आप ऐसे समझ लो कि आप गुड और बैड में डिवाइड कर रहे हो खाली. देयर इज नो अदर डिग्री ऑफ क्लासिफिकेशन. या सिर्फ दो चीजों पर रॉ डेटा बनाया है और आप सिर्फ उसी पे जा रहे हो. तो दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड सिंपल क्लासिफिकेशन. लेकिन जब हम लोग रॉ डेटा को बहुत सारे वेज में नीचे नीचे लेके जाकर उसको क्लासिफाई करते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है. अब अगर सपोज करो हम लोग सिंपल क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप सेंसस का डेटा ले लो. मेल और फीमेल में जब आपने डिवाइड कर दिया, मेल एंड फीमेल, तो ये क्या हो गया? सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया. जस्ट बिकॉज कि डेटा को बहुत ही सिंपली खाली एक फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है कि मेल कितना परसेंटेज है इंडिया में और फीमेल कितने परसेंटेज है इंडिया में. इसका थोड़ा और एग्जांपल ले लेते हैं अपनी क्लास से. आप सपोज करो क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के क्लास में बैठे हुए हो और जितने बच्चे हो आपको कहा गया है कि एक रॉ डेटा फॉर्म करो अबाउट दिस कि कितने लोग इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड है और कितने लोग नहीं. देखो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज इंटरेस्टेड होना या नहीं होना उसमें कोई क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं हो रही, ठीक है. यस या नो वाला बात हो रहा है. तो इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड, अब ये कितना सिंपल क्लासिफिकेशन है. एंड देन यू आर मूविंग इनटू दैट सिंपल क्लासिफिकेशन, तो उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर ये सिंपल क्लासिफिकेशन है, ठीक है. ये मैंने आपको क्लास का एग्जांपल दिया कि जब आप रॉ डेटा कलेक्ट करके मैं कहूंगा कि आप इसको क्लासिफाई करो या ऑर्गेनाइज करो, इंटरप्रेट करो, एनालाइज करो, जो भी आपको पता चल जाएगा तो आपको कैसे करना पड़ेगा उसको, ठीक है. अब अगर हम मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं, इट विल गो टुवर्ड्स द मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन. नाउ इसको प्लीज ठीक से समझना. मैनिफोल्ड का मतलब क्या हो गया कि आप एक ट्री की तरह काम कर रहे हो. एक चीज आपने स्टार्ट करी, फिर वो और बाइफरकेट हो गई, फिर वो और बाइफरकेट टाइप्स में चली गई. तो जब आप किस तरह ट्री की तरह काम कर रहे होते हैं, नीचे की तरफ बाइफरकेशन होता जाता है, इसको हम कहते हैं मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन. इसका एग्जाम्पल मैं अगर सेंसस के थ्रू ही ले लूँ, अगर मैं ट्राई करूँ कि इसके एग्जाम्पल को मैं सेंसस के थ्रू ही ले लूँ, तो मैं कैसे ले सकता हूँ? अगर आप मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल देखो, जो मैं एक ट्री बना देता हूँ यहाँ पे, आई एम रबिंग दिस, है अंडर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हूँ. मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन का एक एग्जाम्पल देने के लिए आई एम रबिंग दिस आउट. ऑलराइट,
मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन मैंने ऊपर ही ऊपर लिख दिया पहले, ताकि आपको किसी को दिक्कत ना हो कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, व्हाट एम आई ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन ये आ गया। अब हम अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सेंसस का, खाली एक बार सेंसस का क्लासिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो सेंसस क्लासिफाइड किसमें हुआ, फीमेल एंड मेल में। अब देखो ये फीमेल का जो क्लासिफिकेशन है ये भी होगा 2-3 जगह पर, ठीक है। अब फीमेल का क्लासिफिकेशन मैंने बाद में किसमें कर दिया, लिटरेट, इलिटरेट। सेम ओवर हियर, लिटरेट, इलिटरेट। अब मैंने क्या किया, लिटरेट इलिटरेट का भी क्लासिफिकेशन कर दिया। लिटरेट का क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर दिया मैंने, स्किल्ड लिटरेट, जो स्किल्ड है मतलब जो वोकेशनली ट्रेन्ड है, अनस्किल्ड लिटरेट मतलब वो लिटरेट है लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा, स्किल्ड इलिटरेट, अनस्किल्ड इलिटरेट यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सेम टू सेम, जैसे यहाँ पर आए सेम ओवर हियर, ठीक है, आ जाएगा। अब अगर हम इसके और नीचे जाएंगे, स्किल्ड इलिटरेट, अनस्किल्ड इलिटरेट, इसके बाद मैंने स्किल्ड को 3 फॉर्म में दो फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। कैसे कैसे कर सकते हैं हम, या एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। सेम टू सेम अनस्किल्ड में ट्रांसफर हो जाएगा, सेम टू सेम यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखो एक ट्री के अंदर हमने फीमेल मेल, अगर हम खाली यहीं पे रुक गए तो ये हो गया सिंपल क्लासिफिकेशन, खाली इसका मैंने परसेंटेज बता दिया और काम खत्म कर दिया। इसके अंदर कोई भी आगे का काम नहीं किया, तो वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन अगर इसको मैंने डिवाइड करता गया और सारी चीजें बताया नीचे, आई कंटिन्यू to divide it and try to go to the deep roots of it, कि खाली मेल और फीमेल निकाल के क्या फायदा, कितने लिटरेट है, कितने इलिटरेट है, कितने लोग जॉबलेस है, कितने लोग जॉब कर रहे हैं, कौन सेल्फ एम्प्लॉयड है, कौन अनएम्प्लॉयड है, कौन स्किल्ड है, कौन अनस्किल्ड है, मैं सब निकाल रहा हूँ। देन दैट इज कॉल्ड मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। ऑलराइट एवरीवन, आई बिलीव सबको समझ आ गया होगा व्हाट इज मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज सिंपल क्लासिफिकेशन। अगर समझ आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन। जिसको समझ नहीं आया, दे कैन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अनम्यूट देमसेल्फ एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनीथिंग इन स्टैटिस्टिक्स। ऑलराइट, अब हम लोग नंबर 4 के ऊपर जाएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता दूं, कल 11 o'clock आपका एक फर्स्ट चैप्टर का स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर मैंने कराया था, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, उसका गूगल फॉर्म पे टेस्ट है, ठीक है। और वो गूगल फॉर्म कहाँ पे आएगा, वो गूगल फॉर्म आएगा आपके पास गूगल क्लासरूम के अंदर। जैसा मैंने कहा था आप लोगों को कि मेरे को वो सारे डेटा सेव रखने हैं, इसलिए वो गूगल फॉर्म जो होगा वो गूगल क्लासरूम के अंदर मैं आपको सेंड करूंगा ताकि मेरे पास डेटा आ जाए, ठीक है। तो आप प्लीज जो लोग अभी तक एनरोल नहीं हुए गूगल क्लासरूम के अंदर, मेरे को मैसेज कर दे। माई नंबर इज 7014831585। जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको पता नहीं होगा, माई नंबर इज 7014831585। तो मैं आपको गूगल क्लास कोड भेजूंगा, क्लास कोड ऑफ गूगल क्लासरूम। ऑलराइट एवरीवन, तो जब आपको गूगल क्लासरूम का क्लास कोड मिल जाएगा तो आप जब वहां पे आओगे तो ये लिंक आपको दिख जाएगा, उस लिंक से आप जाके बड़े आराम से एग्जाम दे सकते हैं। वैसे मैं चाहूँ तो ये एग्जाम आपको व्हाट्सएप पे भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप गूगल क्लासरूम में आ जाओ। मैं आप कहोगे तो व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा लिंक, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट ट्राई टू कम इनटू द गूगल क्लासरूम, ताकि जो भी मैं अभी आपको क्या बोलते हैं आगे प्रेजेंटेशन हो गया या जितने भी क्वेश्चन आंसर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो मैं चाहता हूँ कि एक जगह सेव्ड रहे, और आप जब भी जाओ उधर तब आपको वो एग्जैक्ट सेम प्लेस पर मिल जाए, आज से 2 महीने बाद, आज से 4 महीने बाद, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। व्हाट्सएप पे क्या होता है, ऊपर नीचे ढूंढना पड़ता है, तो वो आपको ना करना पड़े। गूगल क्लासरूम में गए, आपने माई ड्राइव चेक किया, माई ड्राइव के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, तो मैं क्लास 11 इकोनॉमिक्स का क्लास कोड आपको भेज दूंगा। आपको करना क्या है, अपने फोन में गूगल क्लासरूम डाउनलोड करिए,
आप डाउनलोड करोगे तो आपसे वो आईडी मांगेगा, तो अपनी एक पर्सनल जीमेल आईडी बनाइए जिसपे आप अपना पर्सनल नाम लिखिएगा। जीमेल आईडी अपनी पर्सनल बनाइए, इसमें अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रॉपरली दीजिए, अपना नाम एंड ऑल, ठीक है। फिर वही आईडी गूगल क्लासरूम के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपका जो पर्सनल इन्फो है वो मेरे पास आ जाए। उस आईडी के थ्रू ही आएगा, आप क्लासरूम में जाकर अपना नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। जो आईडी आप शेयर करोगे वहाँ पे जो नाम है वही दिखाएगा, ठीक है। तो आप जब वो शेयर कर लोगे, आप मेरे से अंदर जाओगे तो ज्वाइन का एक बटन आएगा प्लस का साइन, वहाँ पे ज्वाइन या क्रिएट आएगा, तो आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे, फिर वो आपसे क्लास कोड मांगेगा, तो आप क्लास कोड दे देना, देन यू विल बी एबल टू एंटर इनटू दैट क्लास। ओके, आई बिलीव ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग फोर्थ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। हाँ, कल जो पेपर है मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आई वांट कि आप लोग को अगर सारे डेटा एनी टाइम अवेलेबल चाहिए अपने पास, सारे क्वेश्चन आंसर इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लेकर, तो गूगल क्लासरूम के अंदर क्लास में एंटर कर देंगे, ठीक है। नंबर 4, आफ्टर दिस 3 क्लासिफिकेशन कौन कौन से कर लिया हमने, कौन बताएगा? आई वांट टू नो फ्रॉम समवन ओवर हियर। यस, कुशाल गोयल, कौन कौन से क्लासिफिकेशन हमने कर लिया अभी तक? कुशाल गोयल, अनम्यूट योरसेल्फ एंड से मी। हमने 3 क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कर लिए हैं, वो कौन कौन से क्लासिफिकेशन है? Well done, Kushal Goyal. If you are not switching it on, yes, Sushant Khatri, go for it. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बताओ कौन कौन सी क्लासिफिकेशन कर लिया हमने? सर फर्स्ट है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्रोमोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ओके, नंबर 4 और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, उसमें 2 पार्ट्स है, सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्या बात है ईशान, वेल डन। दैट मींस यू आर अटेंडिंग द क्लास सीरियसली एंड यू आर लिसनिंग टू ऑल द थिंग्स प्रॉपर्ली। वेल डन, well done beta. Now we are going to move towards the last form of classification, that is quantitative classification. तो ये नंबर 5 हो गया, देखो मैं ही भूल गया था। Thank you ईशान for making me will all again go back to that place and reminding me this out. All right, last 5th नंबर क्लासिफिकेशन है आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब आपको यहाँ से बड़े इजीली समझ आ रहा होगा कि क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब ही यही हो गया कि आप नंबर्स में काम कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया? क्वांटिटी से निकल कर ये वर्ड आया है, इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड क्वांटिटी। तो अगर कोई वर्ड क्वांटिटी से निकल कर आया, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो आप इसको नंबर्स में ले सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, अब क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का परफेक्ट एग्जांपल किसे मान सकते हो? आप इसका परफेक्ट एग्जांपल मान सकते हो अगर आप सपोज करो किसी भी कंपनी का एनुअल प्रॉफिट निकाल रहे हो साल दर साल, तो क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, बिकॉज प्रॉफिट का कोई परसेंटेज निकलेगा या फिर कोई नंबर निकलेगा, तो वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होगा जिसको आप स्टडी कर पाओगे बड़े आराम से। या फिर फॉर एग्जाम्पल हम दे दें कि आप क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कर रहे हो अपने स्कूल के अंदर कौन सी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, ताकि हमें पता चले कि प्राइमरी सेक्शन में ज्यादा है कि सेकेंडरी सेक्शन में ज्यादा है कि हायर सेकेंडरी सेक्शन में ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन होता है। जैसे सपोज करो आपको नंबर्स निकालने हैं स्टूडेंट इन लाल पब्लिक स्कूल, और इसका डेटा कलेक्ट करना है आपको, ठीक है। अब डेटा में आप क्या क्या कर रहे हो? प्री प्राइमरी, प्राइमरी और आगे आपका सेकेंडरी, और अब हम डाल देंगे हायर सेकेंडरी। और तो आप जब आप इसको डिवाइड करोगे, सपोज करो प्री प्राइमरी में आपकी ईयर वाइज आप जब डिवाइड कर रहे हो 1999 में जाएंगे 2016 में, आप प्री प्राइमरी में लिख दोगे अराउंड 40 स्टूडेंट, फिर प्राइमरी में आप डाल दो करीबन 200 स्टूडेंट, ठीक है। 40 नहीं डालते हैं यहाँ पर, 80, 200 स्टूडेंट। सेकेंडरी में डाल दो आप 300 और हायर सेकेंडरी 0, बिकॉज उस समय हायर सेकेंडरी थी ही नहीं। फिर 2017, ऑलराइट, यहाँ पर 0 की जगह हम लोग क्लास कर देते हैं बिकॉज थी नहीं। 2017 में प्री प्राइमरी में बढ़ के 120 हो गए, प्राइमरी में बढ़ के अराउंड 320 हो गए, सेकेंडरी में अराउंड 350 रह गए, और हायर सेकेंडरी अभी तक आई नहीं, ठीक है। 2018
फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हो गए 200, प्राइमरी के अंदर बढ़ के हो गए 450, सेकेंडरी में आ गए हमारे पास 400 बच्चे, और यहाँ पर अभी तक है नहीं। अब 2019 के अंदर हमने क्या किया, हायर सेकेंडरी खोल दिया, प्राइमरी के अंदर हमारे पास 280 बच्चे हो गए, प्री प्राइमरी में, सेकेंडरी में हमारे पास 520 बच्चे हो गए, सेकेंडरी में हमारे पास 420 बच्चे ही थे, और हायर सेकेंडरी में हमारे पास बच्चे आ गए अराउंड 120 फॉर इंस्टेंस। जो 10 से पास है हमने हायर सेकेंडरी खोल दिया, हमारे पास आ गए। तो देखो ये जो एक डेटा है ये आपके एक न्यूमेरिकल फॉर्म में है और क्वांटिटेटिव डेटा है। व्हाई? बिकॉज इट इज बीइंग डिसाइडेड इन नंबर्स। हम इसको नंबर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये कोई क्वालिटी नहीं बता रहा है, ये क्वांटिटी बता रहा है। ऐसे ही स्टेट के इनकम के बारे में बात कर सकते हैं, स्टेट की जीडीपी के बारे में बात कर सकते हैं, कंट्रीज की जीडीपी के बारे में बात कर सकते हैं। हम हाउस होल्ड, आपके एरिया में आपको एक डेटा निकालना है कि हाउस होल्ड में कौन कितना कमा रहा है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। So whenever we talk about a thing which is represented in numbers and that data which gives us the proper information, it is called quantitative classification of that data। मतलब वो डेटा आपने निकाला और उसको क्वांटिटेटिवली क्लासिफाई किया। तो आप जब नंबर से डेटा निकाल रहे हो तो आपको उसको क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ही करना पड़ेगा। आप ज्योग्राफिकल या क्रोनोलॉजिकल के फॉर्म में क्लासिफाई नहीं कर सकते। ऑलराइट, क्योंकि ज्योग्राफिकल तो आप एशिया एशिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर प्रॉपरली इस पूरी चीज को आप देख रहे होगे तो आपको एक चीज पता चल रही होगी कि हर चीज के अंदर जहां तक हम यूज कर रहे हैं ज्योग्राफिकल, अब अगर सपोज करो स्टेट वाइज आपने निकाला है, आप यहाँ पर एक बार इसको चेंज कर दें, हम आगे का डेटा एक बार सेम रहने देते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पर चेंज कर देते हैं कि फैक्ट्रीज जो है, अब अलग अलग फैक्ट्री, सपोज करो आप एक फैक्ट्री मान लो आयरन फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल वर्कशॉप फैक्ट्री, और तो यहाँ पर आ गया आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड ऑल है, अब हमने ईयर तो रख दिया, यहाँ पर हमने स्टेट जोड़ दिया। स्टेट, कौन से स्टेट में क्या ग्रोथ है, यहाँ से मैंने ईयर हटा दिया। कौन से स्टेट में क्या कंडीशन है, मैंने यहाँ से ये ईयर हटा दिया और यहाँ पे स्टेट डाल दिया, यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। तो क्या होगा अब ये ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है, ये ज्योग्राफी में क्लासिफाई भी हो रहा है और ये यहाँ पे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन भी है। तो जब हम क्लासिफाई करते हैं तो 2-3 चीजों को हम यूज करके क्लासिफाई करते हैं। ऐसा नहीं होता, इतना सिंपल कभी भी क्लासिफिकेशन जल्दी से नहीं होता डेटा का तो उसमें सिर्फ एक क्लासिफिकेशन यूज हो रहा हो। हम लोग ट्राई करते हैं कि डेटा को जितना ईजी बनाया जा सके टू अंडरस्टैंड, तो इसके लिए हमें सारी क्लासिफिकेशन को कई बार यूज करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग दिस अमाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पे जो 5 पॉइंट थे वो आपके सामने हमने रख दिया है। अब जो आपका जो लास्ट क्लासिफिकेशन है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में होता है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, तो हम लोग इसको ये भी कहते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन is also termed as classification of variable, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा मेरे को यहाँ पे, या क्लासिफिकेशन, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से दो आप। अब मेरे को कौन बताएगा वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स वर्ड में ही वेरिएबल्स का मतलब छुपा हुआ है। हेलो, हाँ बेटा बोलो। सर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, हाँ, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, बार बार वेरी करते रहते हैं, हाँ, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। वेरी गुड राहुल, वेल डन। तो मतलब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि जब भी आपके जो वैल्यूज है वो अगर फिक्स्ड ना हो और वो वेरी करते रहे साल दर साल या फिर डे बाय डे, तो हम उसको कहते हैं वेरिएबल।
तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को हम क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स भी इसमें कहते हैं, बिकॉज ये साल दर साल हमें निकालने के काम आता है। तो जब हमें साल दर साल निकालने के, ईयर बाय ईयर और डे बाय डे हमें कोई चीज निकालने के काम आया, तो ऑब्वियसली हम लोग इसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि 1999 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ। जैसे आप सेंसस को मान लो, 1991 में क्या हुआ, 2001 में क्या हुआ। रेट ऑफ ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की सेंसस के अंदर, वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाएगा और वेरिएबल हो जाएगा। वैसे अगर आप इस चीज को समझो तो एक और चीज जो है वो समझने की है कि अगर आप देखो तो ह्यूमन बीइंग जो है वो वेरिएबल है, वो हर सेकंड बदल रहा है। लेकिन आप ह्यूमन बीइंग के वेरिएबल को रियल लाइफ में इसका आप मीनिंग निकाल सकते हो कि हाँ वेरिएबल कहलाता है ह्यूमन बीइंग। लेकिन आप जब इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स कर रहे होते हो तो वहां पर आप जो ये चेंजेस आ रहे होते हैं ब्यूटी के अंदर, आपके ऑनेस्टी के अंदर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, जो एनी सेकंड आ रहे होते हैं इंसान के अंदर, आप उसको इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स में क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स नहीं बता सकते। इसका रीजन ये है क्योंकि वो क्वांटिटेटिव नहीं है। और हमने अभी पढ़ा है कि क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है, तभी उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल। तो ये हो रहे होते हैं, लेकिन आप इसको इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल नहीं मानते या फिर इसको आप नहीं यूज करते, बिकॉज इट इज नॉट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। अब ये जो वेरिएबल होते हैं ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब ये जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है, ये जो वेरिएबल्स है, ठीक है, ये जो वेरिएबल्स है ये आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, और एक हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है। अब डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल का क्या डिफरेंस है। अगर आपका कोई नंबर रोल नंबर में है, जैसे 1 2 3 4 5 10 8 10 14 2000, तो ये सारे क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, मतलब ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है कंटिन्यूअस फॉर्म में। हम कंटिन्यूअस फॉर्म में किसको मानते हैं, जैसे सपोज करो अगर आपके क्लास का डेटा हम लोग निकाले हाइट बेस पे, कि क्लास 11th इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, उसके अंदर हम लोग डेटा निकाल रहे हैं हाइट का, कि किसकी कितनी हाइट है। तो हाइट वाइज डेटा कैसे निकलेगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर इतने सारे नाम है, हम राहुल पवार का नाम लिख रहे हैं, आज मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, हिमांशी माथुर लेने, उसके बाद मेरे पास नाम है आपके कार्तिक कुबेरा, देन है कुशाल गोयल, देन है मनीष माथुर, देन मनीष खत्री, सॉरी मनीष खत्री, देन आप मान लो अंजलि शर्मा, देन आप ले लो एक बार, मतलब फॉर एग्जाम्पल्स हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे पलक लिख देता हूँ, यहाँ पे कृतिका कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स मैंने इतने ही बच्चे लिए, बाकी बच्चे प्लीज डोंट गेट एंग्री फ्रॉम मी, इट इज जस्ट फॉर द क्लासिफिकेशन कि आपको मैं समझा दूं। तो आप इसके डेटा को हाइट वाइज कैसे डिवाइड करोगे। आप सपोज करो आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे नेम वाइज डेटा आपके पास आया, राहुल पवार का आ गया 5'8" हाइट, 5'8" इंचेस, ठीक है। आपका हिमांशी माथुर का आ गया 5'4", कार्तिक कुबेरा का आ गया 5'7", कुशाल गोयल का आ गया 5'9", मनीष खत्री का आ गया 5'9", एएस कौन सा नाम था, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, ए मनीष शर्मा का आ गया, सपोज बैटरी लो हो गया तो हो सकता है मेरी आवाज बंद हो जाए, तो मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा, कंप्यूटर की आवाज से आ जाएगी, ठीक है आवाज। अंजलि शर्मा का हो गया आपके 5'3", पलक का हो गया अराउंड 5'4", और करते भाई बैटरी लो हो रहा है तो मेरे को बार बार मत बता। कृतिका अग्रवाल का हो गया 5'3". सपोज करो ये डेटा निकला आपका हाइट वाइज। तो अब ये जो डेटा है खत्म हो गया। हम लोग कंटीन्यूअस वेरिएबल से क्या मतलब निकालेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट में भी आ रहा है, फ्रैक्शन में भी आ रहा है, 5.2 5.3 5.4 5.5 इस फ्रैक्शन में भी आ रहा है हमारा डेटा, देन इट इज कॉल्ड अ कंटीन्यूअस वेरिएबल डेटा। जब आप इस डेटा को किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको प्रेजेंट करना ज्यादा पसंद करोगे, बिकॉज़ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले अंजलि शर्मा का नाम आ जाएगा 5'3" हाइट, देन उसके बाद ए से अगर कोई नाम नहीं दिख रहा है हमें तो अकॉर्डिंगली जाएंगे ABCDEFGHIJK, तो सब H का नाम आएगा हिमांशी माथुर 5'4", तो ऐसे करके आप फिल करोगे। तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया, क्लासिफिकेशन एक हो गया अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्या हो गया क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में अंदर वेरिएबल्स कर रहे हैं, और वेरिएबल्स में कौन सा वेरिएबल है,
कंटिन्यूअस वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है। तो ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि कंटिन्यूअस वेरिएबल है कि डिस्क्रीट वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब वो नंबर्स में है 1 2 3 4 8 1000 100 करके, और कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब हो गया फ्रैक्शन भी यूज हो रहा है 154 254 0.5 0.2 एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो आई बिलीव ये बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया होगा। अब एक बार प्लीज रेज हैंड कर दें अगर आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बिकॉज आवाज पूरा कंप्यूटर पे चली गई है और ब्लूटूथ बंद हो गया इसलिए। Okay, so it is audible to everyone. Himashi Mathur, Mausham Goyal, Kritika Agarwal, Raghav Modi, Riya Mukheja, Usan Khatri and Vahini Agarwal. Is it audible? There are many hands who are saying that it is audible, so I am taking it that it is audible. Okay, so अब हमने क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के भी अलग-अलग पार्ट को समझ लिया। अभी प्लीज मेरे को कुछ मत बोलना, उशान खत्री, अनम्यूट योरसेल्फ बिकॉज़ आई विल नॉट बी एबल टू हियर यू, माय ब्लूटूथ हैज गॉट स्विच्ड ऑफ। ठीक है, हाँ पलक बोलो, मेरे को कंप्यूटर के पास आना होगा सुनने के लिए आप लोगों को। Okay, nobody is talking. Sir, it was by mistaken. Okay, fine, not a problem. Thank you so much. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या किया उसका इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, बिकॉज इसके आगे जाने से पहले ये चैप्टर को पूरा अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। मैं while rubbing this board, let me make you again inform that tomorrow there is a test of chapter number 1 of statistics, introduction to statistics. इसको बढ़िया से YouTube पर मिलेगा, आपके पास जो भी किताब है और because Google फॉर्म में टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस है, सारे क्वेश्चंस ये मल्टीपल चॉइसेस का मतलब क्या होगा, इनर बेसिस पे ज्यादा आएंगे कि आपके बुक के अंदर से क्या आपने पढ़ा है कि नहीं समझा है कि चैप्टर को कोर कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, इससे ज्यादा रिलेटेड होगा। तो प्लीज सबसे पहले जो उसका टेस्ट देगा और उसके डेटा हमारे पास से जाएंगे, और सारे बच्चे जो आए हुए हैं जो नहीं भी आए हैं प्लीज टेस्ट लीजिए ताकि आपका भी पढ़ाई करने में मन लगे और आपको रिजल्ट भी तुरंत मिल जाएगा, टेस्ट से ही आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अभी तक हमने जो किया इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, और मैं आप लोगों से पूछ के समराइज करूंगा, क्योंकि इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे है रॉ डेटा, और जो कन्वर्जन है रॉ डेटा का स्टैटिस्टिकल सीरीज में, जैसे इंडिविजुअल सीरीज या फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर हम उसके बारे में बात करेंगे। या फिर रॉ डेटा जो होता है वो यूनिवेरिएट डेटा होता है, एक बाईवेरिएट डेटा होता है और एक मल्टीवेरिएट डेटा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले अभी तक जो हमने किया इस चैप्टर का एक बार उसको पीछे जाके हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, और मैं एक एक करके क्वेश्चनिंग करूंगा आप लोगों से, प्लीज रिप्लाई करिएगा एंड ट्राई नॉट टू गो आउट ऑफ द क्लास एज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, जैसे हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं दे थिंक ऑफ मूविंग आउट ऑफ द क्लास, सो प्लीज डोंट डू दैट। ओके, सो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा? कौन बताएगा मेरे को इसका आंसर? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा? Go for it. Good afternoon, sir. Sir, organization of data means arranging data in classifying data on the basis of different things like quality, quantity, so that it is easy for us to understand. Okay, so according to you, organization of data is basically arranging the data or figures so that it becomes easy to understand. Okay, very good. Well done Anjali, but try to learn the economics definition जो मैं आपको बाद में सेंड करूंगा, ठीक है? आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, उसको हमें एग्जाम हॉल में उसको यूज करना बहुत जरूरी होता है ताकि हमें ये पता रहे कि हाँ ये इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, ठीक है? The next question goes that why do we basically let it be not why do we, what are the objectives of classification? What are the 6 objectives of classification which I have let you know about? सर एक तो यूटिलिटी ओके, और एक अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव शायद से। ओके, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, वेरी गुड। सर एक ब्रीफ एंड सिंपल वेरी गुड। और सर एक कंपैरेबिलिटी। सर 4 आते हैं मेरे को, 2 याद नहीं है। कंपैरेबिलिटी, चलो हम लोग 2 और जोड़ देते हैं, एक होता है डिस्टिंक्टिवनेस और एक होता है साइंटिफिक अरेंजमेंट, ठीक है? ये टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन है जो हमने पढ़ा था,
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी मैं एक्चुअली काइंड ऑफ रिवीजन चल रहा है कि हमने इस वीक में क्या क्या कर लिया और आगे हमें क्या क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो चलो आप ये बताओ तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन क्या है, कि एक क्लासिफिकेशन बहुत बढ़िया से क्लासिफाइड हुआ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। हाउ कैन वी डिसाइड दैट इट इज अ गुड ब्यूटीफुली क्लासिफाइड डेटा, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। सर मुझे, हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ बेटा, बताओ। हेलो सर, मुझे 3 ही आता है। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ एक अट्रैक्टिवनेस और एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिबिलिटी, कॉम्परेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। ओके सर, सॉरी। और एक कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंसिवनेस इज राइट, एंड मैं आप जो फ्लेक्सिबिलिटी कह रहे हो उसको हम इलास्टिक कह सकते हैं, तो वो भी राइट है। इसके अलावा और किसी को कुछ याद है? यस, क्लैरिटी क्लैरिटी, वेरी गुड। और होमोजेनिटी, यस, ऐसा था वो। और हाँ, देयर आर टू मोर, एवरीवन नोज इट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गो फॉर इट। हमें क्या क्या मिल गया? सुटेबिलिटी, Stability and stability. Suitability and stability. Yes, very good. So there are 6 characteristics of a good classification. What are they? Comprehensive, clear, homogeneity. They are suitable for some other places also. If you want to use them somewhere else, we can use it. They are stable, stability, and number last, which Rahul said, flexible. That means elastic in nature. All right. So there are 6 classifications. 6 characteristics of good classifications. Now the next question is, how can you divide the, what do I say, the classification? That means basis of classification क्या है या types of classification क्या है, ये आज ही हम लोगों ने किया था। तो चलो I would love to know it from Purtika Agarwal. Purtika, go for it. What are the types of classification, basis of classification? आज हमने बार-बार उसको बात करी है उसके बारे में। Now this is what I hate. Purtika, why have you left the class when I have asked you? Riya, go for it. Yes, sir. हाँ बोलो। It. Yeah, I'm not getting your voice basically. To. थोड़ा सा जोर से बोलो और थोड़ा सा क्लियर बोलो। Okay. Your voice is not coming, Riya. चलो कोई नहीं। Try to sit at a place and try to have a Bluetooth device on. Anyone else like Shivendra Singh Bhati or Usha? Not Usha, like Shivendra Singh Bhati or Kartik Kubera? You have not given me the answer today. The basis of classification, first is geographical classification, Okay. second chronological classification, Chronology. third is chronological classification, third is alphabetical classification, Okay. fourth is qualitative classification, and fifth is quantitative classification. Okay, very good. Kartik Kubera, you were raising your hand. Say me in how many parts qualitative classification are divided, and what are those 2 parts? What are the names of those? Kartik. Qualitative classification is again divided Two into parts. 2 parts. Yes. Simple or manifold? What, simple and? Manifold. Okay, very good. Well done. Well done. So I believe up till over here, it is very clear to you, all of you, that what we have done. So now tomorrow is a gap, and tomorrow we are going to take a test. Google form test, I am again repeating. I'll share it on WhatsApp, but I want you all to please join Google Classroom. Send me your, just WhatsApp me on my number, which I shared before. I will give you the class code. Go there and join it. I have let you know about the process also. Okay? Be ready for tomorrow at 11 o'clock. Chapter 1, Introduction to Statistics. Related to that, questions will come. If you have the book, read it out. If you don't have the book, try to search from internet and try to review yourself at how much you know about it, and come back tomorrow with good marks. I want good marks from everyone because we all are working extremely hard on this. All right. Thank you, everyone. Take care and Jai Shri Krishna.